गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और आज हम कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, वो हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, स्टेट राउल्ट लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, गिव इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करें। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में भी, क्या कि आपके पास में वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन दो लिक्विड से बना हुआ है। मान लीजिए एक आपके पास में ये A और दूसरा आपके पास में है ये B। ठीक है ना, दो लिक्विड से मिलकर के सॉल्यूशन बना हुआ है। अब जब आप इस कंटेनर को रख दोगे तो इसकी जो सरफेस है बेटा, उस सरफेस से जो A के पार्टिकल हैं उनकी भी क्या क्रिएट होगी, उनकी भी वेपर बनेगी, और B के जो पार्टिकल हैं उनकी भी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। दोनों की वेपर बनेगी, और दोनों की वेपर बनेगी तो दोनों की जो वेपर है वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी। A की वेपर भी यहाँ प्रेशर क्रिएट करेगी, B की वेपर भी यहाँ प्रेशर क्रिएट करेगी। दैट्स राइट। ले लीजिएगा, दोनों की वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी वेपर। और अब क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ ये दोनों आपके पास में क्या है, ये दोनों के दोनों लिक्विड है, याद रखना है, ये दोनों लिक्विड हैं। ये दोनों आपके पास में लिक्विड है, जबकि ये जो बनी है ये क्या है, ये है इनकी वेपर। ये दोनों की वेपर, ठीक है ना। तो दोनों की वेपर बनेगी और जो वेपर बनी है वो प्रेशर क्रिएट करेगी। अब यहाँ से जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, यहाँ से जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, यहाँ से जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, जो पूरा का पूरा मिलाकर के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ PS से। तो ये PS किसके बराबर होगा, तो यहाँ से A की वेपर जो बनी है उस A की वेपर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, उसको मैं लिखूंगा PA, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। और B जो है उस B की वेपर प्रेशर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, उसको मैं लिखूंगा PB, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। तो पूरे सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होगी PS, दैट इक्वल विद PA प्लस में PB। ये लीजिए, ये इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अब हम थोड़ा सा आगे अगर इस बात को बढ़ाएं कि राउल्ट्स ने क्या कहा, राउल्ट्स ने कहा कि यहाँ से PA कितना होगा, जो A की वेपर यहाँ से बनी है उस A की वेपर प्रेशर जो है पार्शियल वेपर प्रेशर वो कितना होगा। तो राउल्ट्स ने कहा कि यहाँ से जो PA है, ये PA इक्वल होगा किस किस के इक्वल होगा, तो जब ये A यहाँ पर भी प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में जब प्रेजेंट है तो यहाँ इसके मोल फ्रैक्शन होंगे, और वो जो मोल फ्रैक्शन है वो कितने हैं, x है। उसी तरीके से जो B है ये भी यहाँ लिक्विड में प्रेजेंट है, तो इसके भी मोल फ्रैक्शन होंगे, दैट आर XB। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर आपने किसी कंटेनर में प्योरली आपने कोई कंटेनर लिया है और उस कंटेनर के अंदर प्योरली A प्रेजेंट है, दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है, प्योरली A ही प्रेजेंट है, तो जब A प्रेजेंट होगा तो बेटा A की जो सरफेस है इस सरफेस से क्या होगी, वेपराइजेशन होगा, वेपर बनेगी A की सरफेस से और वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी। ये जो वेपर प्रेशर होगा, इस वेपर प्रेशर को मैं लिखूंगा PA0, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट A का है। ठीक है ना, तो ये जो PA है यहाँ पर PA
ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, ये पी ए इज इक्वल टू होता है किस किस इज इक्वल टू होता है, जब यही ए प्योर स्टेट में होगा तो उसका वेपर प्रेशर, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, यहाँ पर जो ए है ना उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये लीजिए, दैट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज राउल्ट्स लॉ। ठीक है बेटा, और उसी तरीके से पीबी जो है वो पीबी कितना होगा, तो बेटा बी पीबी, बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है यहाँ ये वाला, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अगर इसी बी को प्योर लिया जाए तो प्योर स्टेट में इसका जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज पी बी नॉट। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई बी के यहाँ जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है एक्स बी के बराबर होता है। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है, और इसी को हम क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं। यहाँ से पी ए और पी बी की वैल्यू को भी उठा करके फिट किया जा सकता है। जब यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यूज को रख दूंगा तो देखिएगा क्या आ जाएगा, तो मेरे पास में आ जाएगा कि पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब पी ए की वैल्यू को यहाँ पर रख दूँ, पी ए की वैल्यू रखूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, मेरे पास आ जाएगा पी ए नॉट डॉट एक्स ए। ठीक है बेटा, और प्लस में पी बी की वैल्यू क्या है, पी बी की जो वैल्यू है वो है पी बी नॉट एक्स बी, दोनों का सम हो गया। दैट्स राइट, दैट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को और भी आगे एक्सप्लेन किया जा सकता है, और भी आगे डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा कैसे डिस्कस कर सकते हैं बेटा, ध्यान देंगे। इसको डिस्कस कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर आपके पास में दो कंपोनेंट आपने मिलाए, एक्स ए और दूसरा बी, ए के मोल फ्रैक्शन एक्स ए, बी के मोल फ्रैक्शन एक्स बी। तो देखिएगा यहाँ से आप जानते हो बेटा कि जो ए के मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, और बेटा जो बी के मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन का यदि सम कर दिया जाए तो बताएगा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। ऐसा हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। अब अगर यहाँ से हम एक्स ए या एक्स बी किसी एक की वैल्यू को निकाल लें, तो अगर मैं यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालूं तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है बेटा, 1 माइनस एक्स बी आ गया है। अब अगर हम यहाँ से एक्स ए जो है, इस एक्स ए की वैल्यू को उठाएं और उठा करके इस इक्वेशन में यहाँ पर फिट करते हैं एक्स ए की वैल्यू को, तो यहाँ जैसे फिट करेंगे बताइएगा क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पी एस, बोले तो सॉल्यूशन पूरे का जो वेपर प्रेशर होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट डॉट एक्स ए। एक्स ए की जगह हमने क्या लिखा है, एक्स ए की जगह हमने लिखा है 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। ये लीजिए, दिस राइट, क्या जाएगा आपके पास पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले दोबारा से आगे मैथमेटिकली, तो पी एस का तो पी एस रह जाएगा इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो पी ए को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, ये रहेगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट। अब पी ए नॉट जो है उसको आपने एक्स बी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, पी ए नॉट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए नॉट एक्स बी। ठीक है बेटा, और आगे जो है वैल्यू वो एज इट इज रखी जाएगी, क्या रह जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। लीजिए, इतना हो गया। अब आप यहां से देखेंगे
कि यहाँ पर एक तो आपके पास में PS है, एक आपके पास PA0 है। अब देखिएगा ये जो दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं इनमें देखिएगा क्या कॉमन है, XB जो है ना वो इन दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है ना। तो XB को यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा PS इज इक्वल टू PA0, ठीक है। और यहाँ से अगर XB को कॉमन ले लेंगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा, देखिएगा फिर आपके पास बचेगा इसको अगर मैं एक साथ ही लिख दूं तो, या चलो एक साथ नहीं लिखते हैं, यहाँ से क्या, चलो थोड़ा सा पहले से एडजस्ट करते हैं बेटा। एडजस्ट कैसे करते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। पहले हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना इसको लिख लेते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू को। तो पहले जब हम यहाँ पॉजिटिव वाली वैल्यू को लिख लूँगा तो प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा PB0 डॉट XB और माइनस बाद वाली वैल्यू को लिख लेता हूँ, कौन सी है ये, PA0 XB। अब देखिएगा क्या करता हूँ मैं यहाँ से, अब मैं यहाँ से बेटा इन दोनों से ना जो XB है इस XB और XB को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। कॉमन लूँगा तो अब इक्वेशन का फॉर्म मेरे पास आ जाएगा कि PS इज इक्वल टू PA0, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है बेटा। और प्लस में अब मैंने कॉमन क्या ले लिया, तो याद रखिएगा मैंने जो कॉमन ले लिया इन दोनों से वो क्या कॉमन लिया हुआ है, XB यहाँ भी है, XB यहाँ भी है। तो मैंने जो कॉमन यहाँ से लिया वो मैंने कॉमन ले लिया XB। और आपको पता है कि जिस भी चीज़ को हम जिस भी चीज़ को हम कॉमन लेते हैं तो उसका क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड। तो XB का यहाँ डिवाइड लगाओगे तो यहाँ से क्या बचने वाला है आपके पास में, यहाँ से आपके पास बचेगा PB0, ठीक है बेटा। और माइनस में क्या, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में, PA0। इस तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपके पास इनके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये जो इक्वेशन आ गई है मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये जो आपके पास में इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को देखिए बेटा। तो ये जो इक्वेशन है ना ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन कैसे बन गई है, तो लीनियर इक्वेशन अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल टू क्या हुआ करता था हमारे पास में, y इज इक्वल टू होता था mx प्लस में c, यही है या नहीं है, y इज इक्वल टू mx प्लस में c, ये लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से देखिएगा ये y हो गया, ये आपके पास में c है और ये पूरी की पूरी टर्म हो गई आपके पास m और ये आपके पास हो गया x। तो अब आपको क्या करना है, एक कर्व ड्रा करना है। बोलेगा वो कर्व किस किस के बीच बनेगा, वो जो कर्व आपको बनाना है, कर्व आपको याद है लीनियर इक्वेशन में हमेशा किसके बिटवीन ड्रा करते थे हम, y और x के बीच में, ठीक है ना। तो एक जो आपका कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेट होगा उसके ऊपर आपको क्या लेना है, y लेना है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है बेटा उसके ऊपर आपको क्या लेना है, x लेना है। तो अब एक कर्व अगर आप ड्रा करेंगे तो कर्व किस तरीके से हो जाएगा बेटा, कर्व आपका इस तरीके से हो जाएगा, लीजिए ये आपके पास क्या हो गया है, ये आपके पास हो गया है y